ईरान के पास 4 परमाणु बम अगले कुछ महीनों में हो सकते हैं। इस रिपोर्ट के बाद बवाल कट गया है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की स्पेशल रिपोर्ट। आपको बता दूं कि एक एनजीओ है जिसका नाम द इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इसने दावा किया है और रिपोर्ट जारी करके बताया है, और यही बात इजराइल ने भी पहले ही बता दी थी और अमेरिका ने भी इसको कंफर्म किया था कि ईरान 3 से 4 महीने के अंदर 4 कच्चे परमाणु बम बना लेगा। कच्चे परमाणु बम इस प्रकार के होते हैं जिसमें समझ लीजिए आप दाल बना चुके हैं, आप खाली तड़का लगाना है, बहुत आसान ज़बान में। अब आपको बता दूं कि ईरान उस परमाणु बम को लगभग बना चुका है। अब आपको बताऊं, कच्चे बम का मतलब ये नहीं है कि ईरान उसको हमला करने के लिए तैयार होगा या उसको इस्तेमाल कर सकेगा, नहीं। उसको फाइनल आउटपुट देने में 6 महीने से साल भर का भी टाइम लग सकता है, लेकिन ईरान ने अपना परमाणु बम लगभग बना लिया है, ऐसा एनजीओ ने दावा कर दिया है। दोस्तों, वहीं पर यूएन न्यूक्लियर वॉच ने ये बताया है कि ईरान की 3 साइट्स पर खतरनाक परमाणु में इस्तेमाल होने वाले कुछ वस्तुएं मिली हैं। अब उसके बाद अमेरिका ने और E3 में फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी आते हैं। E3 ने और अमेरिका ने सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि जल्द से जल्द ईरान को इस पर जवाब देना होगा। दूसरी तरफ IDF के चीफ ने बड़ा बयान दिया है। इजराइल के डिफेंस फोर्सेस के चीफ ने कहा है कि ईरान 17 साल पहले ही नॉर्थ कोरिया जैसा ताकतवर मुल्क बन जाता और परमाणु बम 17 साल पहले बना लेता, लेकिन इजराइल ने ही हमेशा उनके ऑपरेशन को फेल किया है और हमेशा उन पर हमला करके उनको बर्बाद किया है। अब ईरान काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया को ईरान के इस प्रोजेक्ट और परमाणु बम को बनाने की चालाकी को देखना चाहिए, समझना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमने अकेले नहीं, अमेरिका की मदद से रोका है, बल्कि अमेरिका ने बहुत ज़्यादा मदद करी है। साथ में IDF के चीफ ने यह भी कहा कि ISIS और ईरान को रोकने के लिए पूरी दुनिया को एक हो जाना चाहिए। अब दोस्तों, आयरन डोम इजराइल को काफ़ी भारी पड़ता है। मिसाइलें इसमें बहुत महंगी पड़ती हैं, उसको इस्तेमाल करना काफ़ी भारी पड़ता है और फिर अमेरिका से पैसे उधार लेने पड़ते हैं इजराइल को। अब इजराइल ने उससे ज़्यादा खतरनाक डिफेंस सिस्टम, लेज़र डिफेंस सिस्टम बनाने का ऐलान कर दिया है और उस पर लगभग 90% काम हो चुका है। आपको बता दूं, इजराइल ने कई जगह पिक्चर भी जारी की है। ये खुद रिपोर्ट में जो पिक्चर लगी है ये उसी डिफेंस की है जो रॉकेट मिसाइल नहीं छोड़ेगा, लेज़र छोड़ेगा। और ये लेज़र की कीमत, एक फायर की कीमत लगभग $2 यानी 140 से 150 यानी 150 रुपया देगा। 150 रुपया देगा, मजाक कर रहे हैं। 150 रुपये में एक फायर होगा, काफ़ी हल्का होगा और मतलब ये काफ़ी पहले से ज़्यादा मजबूत होगा। अब आपको ये भी बता दूं कि ये भी इजराइल की तरफ से कहा गया कि दुश्मन हमारे रॉकेट, हमारे मिसाइल को रोकने के लिए करोड़ों रुपए के मिसाइलों को खर्च करेगा और हमारा ये डिफेंस सिस्टम काफ़ी सस्ते में काम करेगा। आइए दोस्तों, इसकी मैं कुछ झलक भी दिखा देता हूँ। इसका सफलतापूर्वक इजराइल ने टेस्ट भी कर लिया है।
आपको बता दूं ईरान के लिए अलर्ट जारी हो चुका है। लगभग हफ्ता भर हो चुका है इजराइल साइप्रस में एयर मार्च कर रहा है, एयर ड्रिल कर रहा है। आईडीएफ लगातार खतरनाक सेना के साथ अपनी अभियान कर रही है और हवाई हमले दूर तक करने के लिए ऑपरेशन किया जाता है तो उसका एक टारगेट होता है। अब इजराइल की एयरफोर्स जो तैयारी कर रही है वो हवाई हमला दूर तक यानी ईरान के परमाणु संयंत्र और ईरान के कई इलाकों पर हमला करने की लगातार साइप्रस में तैयारी चल रही है इजराइल की। दोस्तों, फिलिस्तीन में मीडिया के प्रोग्राम चलते रहते हैं जिसमें एक टॉपिक दे दिया जाता है और सारी मीडिया उसको कवर करती है। अब फिर वो रिपोर्ट यूएन में भी जाती है। यूएन ने खुद अब इस मीडिया के प्रोग्राम का नाम अल जजीरा की पत्रकार पर रख दिया है। यूएन की तरफ से ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि बताई जा रही है। वेस्ट बैंक में भी इजराइल लगभग 5000 फिलिस्तीनियों घरों को तोड़ के 3000 कुछ इजराइल के घरों को वहां बनाता। इसके खिलाफ अमेरिका ने प्रेशर डाला क्योंकि दुनिया भड़क रही थी और इजराइल पर जब अमेरिका का प्रेशर हुआ तो कोर्ट में इसकी हेयरिंग रुक गई। इजराइल कोर्ट ने इस पर सुनवाई रोक दी। अब कुछ दिन बीते, अब इजराइल कोर्ट में दोबारा से उस पर सुनवाई शुरू हो चुकी है और आज ही कल में इजराइल की कोर्ट वहां वेस्ट बैंक के इस इलाके में जिस प्रोजेक्ट का नाम E1 रखा गया है, E1 प्रोजेक्ट दोबारा चालू कर सकती है और हजारों फिलिस्तीनी बेघर हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन से बात करी है। जानकारी के लिए बता दूं, फोन पर बात करी है। कल तक उन्होंने अमेरिका को खूब जलील किया था और आज बात करके फिर उनसे कहा कि दुनिया भर की खामोशी फिलिस्तीनियों के लिए खतरनाक है और यह गलत है, जिस पर अमेरिका ने नरम जबान का इस्तेमाल करते हुए दोगला रवैया अपनाते हुए कहा कि अमेरिका 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए निर्भर है। जो खुद फिलिस्तीनी कह रहे हैं कि भाई कर लो 2 स्टेट सॉल्यूशन, बांट लो आधा आधा, खत्म, लेकिन अब सुकून से रहने दो। अमेरिका कह रहा है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए तैयार है और उसी पर निर्भर करता है, वही हमारा मकसद है। दूसरी तरफ फिलिस्तीनियों को हम समझते हैं, ब्लिंकन ने यह भी कहा है, और शांति बनाकर रखना है हमारा ये भी मकसद है। ब्लिंकन ने मुंह से कहा कुछ और है लेकिन दिल और नियत में कुछ और है, ये बात आप सभी जानते हैं। वहीं पर आपको बता दूं, अर्जेंटीना ने बहुत जबरदस्त काम किया है। अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम ने इजराइल के साथ फुटबॉल मैच कैंसिल कर दिया है। इसको फ्रेंडली मैच कहा जा रहा था। अर्जेंटीना ने साफ इनकार कर दिया है कि हम इजराइल के साथ कोई खेल नहीं खेलेंगे क्योंकि इजराइल फिलिस्तीनियों के घरों पर कब्जा कर रहा है। इजिप्ट के बॉर्डर पर इजराइल ने एक इजिप्तियन ड्रोन को मार गिराया है। हालांकि इस ड्रोन के अंदर हथियार नहीं था। अब सवाल यह है कि इस ड्रोन को क्यों मार गिराया, तो जवाब यह है कि कोई भी उड़ती हुई चीज से इजराइल को खौफ आता है। अभी हफ्ते भर पहले इजराइल ने अपना ही ड्रोन ससुरे ने मार गिराया था, तो ये ईरान और हिजबुल्लाह का खौफ है। अब आपको बता दूं, ये स्क्रीन पर देखिए, ये बिल्डिंग है इजराइल में और इजराइल की इसी बिल्डिंग पर इजराइल और फिलिस्तीन का झंडा लगा हुआ था और लिखा हुआ था कि इजराइली और फिलिस्तीनी साथ रह सकते हैं, साथ रहने के लिए बने हैं। अब पॉलिटिकल इशू होने की वजह से फिलिस्तीनी झंडे को इस बिल्डिंग से हटा दिया गया है। अब ये फिलिस्तीनियों ने हटवाया है या खुद यहूदियों ने फिलिस्तीन की नफरत में हटाया है, आप समझ सकते हैं। आपको बताऊं, मई के महीने में एनजीओ ने दावा किया, रिपोर्ट भी आ चुकी है। एनजीओ ने बताया है कि सिर्फ मई के महीने में 148 वायलेशन सिर्फ जर्नलिस्ट के खिलाफ, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन 148 बार किया है इजराइल ने। इसी के साथ इजराइल की आर्मी ने एक और महिला पत्रकार का कत्ल कर दिया। गुफरान वरसना नाम की यंग पत्रकार को गोली मारकर इजराइल की पुलिस ने कहा कि ये चाकू लेकर हमारी तरफ आगे बढ़ रही थी। खौफनाक मंजर है, सड़क पर लाश गिरी हुई है, तस्वीरों में देखिए। سمعت الطلاق لمعلومات اخوه بينه باين عليك من تلفون اثنين لا هيو بين واحدة اخوها
इसके बाद इनको अस्पताल में भर्ती किया गया, जिसके बाद इनको मृत घोषित कर दिया गया। फिलिस्तीनियों पर जुल्म की इंतहा भाई साहब ये है कि एक ही इंसान का घर 3 साल में 3 बार तोड़ दिया गया। अपने आशियाने को बनाया, उसको फिर तोड़ दिया, अगले साल फिर बना के खड़ा किया, फिर इजराइल ने तोड़ दिया, फिर बनाया, फिर तोड़ दिया। देखिए दोस्तों, इजराइल के जुल्म पर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलिस्तीनियों के साथ हैं तो रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको यह रिपोर्ट रोज चाहिए इजराइल और फिलिस्तीन की, तो ये भी आप आज भी कमेंट में बता दीजिएगा। जय हिंद।